नमस्कार. कसे आहात? हिंदी में बोलू शकतो आपण? हाँ, बोलू शकतो ना. यस, यस. आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं पूना से हूँ. मेरा नाम नितिन वाघमोड़े है. हुँ, हुँ. कब से एवीएन का प्रॉब्लम शुरुआत हुआ था सर आपको? मुझे अभी 1 साल हो गए, 1 साल. दिसंबर में चालू हुआ था पिछले. ओके. क्या-क्या किया था आपने उसके लिए? एमआरआई, एक्स-रे? मैंने एमआरआई किया था और फिर बाद में एक्स-रे किया था. हुँ, हुँ. कौन-सा ग्रेड आया था उसमें? एमआरआई में और एक्स-रे में? राइट में 3rd ग्रेड और लेफ्ट में 2nd. ओके. तो आपने कुछ और भी ट्रीटमेंट किया था उसके लिए? हाँ, किया था ना मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा था मैं तभी. हुँ, हुँ. 6 महीने लिया मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. हुँ, हुँ. बाद में बंद कर दिया. क्या रीज़न था बंद करने का? ऐसे ही मतलब कर दिया अभी. कुछ ये नहीं हो रहा था. रिज़ल्ट नहीं आ रहा था आपको। हुँ. ओके. और एमआरआई के बाद सजेशन क्या था आपको? सर्जरी, रिप्लेसमेंट या वेटिंग का था? सर्जरी बोला था मुझे. हुँ, ओके. पहले मुझे स्टार्टिंग में बोला था वो क्या बोलते हैं उसको? अ, वो स्टेम सेल का सर्जरी नहीं किया? स्टेम सेल, डिकम्प्रेस हाँ, फीमर में से हमारे बोन ये निकाले जाते हैं, बोन डिकम्प्रेशन मैरो। करने के लिए. हाँ, कोड डिकम्प्रेशन कहा था या स्टेम सेल कहा था आपको? दोनों भी करेंगे बोले थे, कोर डिकम्प्रेशन और स्टेम सेल थेरेपी. एक साथ किए जाते हो, कोड डिकम्प्रेशन के साथ स्टेम सेल उसमें रिलीज़ किए जाते हैं। हाँ, हाँ. ओके, कितना एक्सपेंडिचर वगैरह कितना था उसका? तो 3-4 लाख था शायद से, 3 साढ़े 3 लाख. और इफ़ेक्टिविटी कितनी थी उसकी? उसमें कुछ नहीं है, 30% रिजल्ट सक्सेस है ऐसा कुछ तो बोल रहे थे. 30 या 60% ऐसा कुछ. हम कैसे पता चले आपको, हमारा प्रोडक्ट कैसे पता चला? मुझे इन्होंने बताया था वो बाला साहब है ना, हुँ, हुँ, हुँ। कराड़ी में रहते हैं पुणे में. हुँ, 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 वो ले रहे थे रीगेन का हुँ, दवाई. हुँ, हुँ। उन्होंने बताया था. ओके। क्या अनुभव रहा आपका फिर? तो अभी बहुत दिन मतलब बहुत महीने हो गए ले रहा हूँ. अभी 4-5-6 महीने हो गए शायद से. हुँ, हुँ, अभी है थोड़ा मतलब पेन होता है. हुँ, ज़्यादा चलने के बाद नहीं क्या हुँ, हुँ। पेन हो रहा है ऐसा. अभी लेकिन पहले से बेहतर है ऐसा. अब क्या-क्या है जो पहले कर नहीं पाते थे, अब कर पा रहे हैं आप? पहले थोड़ा लिंपिंग होता था चलने वॉकिंग में. अभी थोड़ा कम हो गया है. हुँ, हुँ। बैठने में, ज़्यादा स्टैंडिंग में, चलने में, इसमें कितना रिलीफ़ लग रहा है आपको अभी? 50% रिलीफ है यार. 50% रिलीफ़ है। हम्म, ओके। कितने मंथ हो गए नियर आपको अभी? 6 महीने हो गए शायद से. 6 महीने। ओके। प्रोडक्ट है आपके पास? दिखा सकते हैं आप? बोतल दे दे. ये वाला. मेरे ख्याल से आपने केवल एवियन केयर ही लिया है, उसके साथ रिगेन-कैल रिशेल नहीं लिया था आपने। नहीं यही ले रहा हूँ मैं. उसके साथ पूरा अगर किट लेते हैं ना रिगेन-कैल हम्म, वगैरह, रिगेन-कैल तो एटलीस्ट ऐड करना चाहिए। ब्लड सप्लाई हम्म, और इन्फ्लेमेशन में काफ़ी कम होता है उससे। ये तो हीलिंग का मास्टर प्रोडक्ट है हमारा, एवियन हम्म, केयर। और हम्म. रिगेन-कैल इन्फ्लेमेशन और ब्लड फ्लो के लिए बहुत ही मास्टर प्रोडक्ट है वो। ओके, तो आपको लगा था इतना रिज़ल्ट आ पाएगा आपको? नहीं मुझे नहीं लगा था ऐसा मतलब रिजल्ट आएगा करके. मैं ऐसे ही ले रहा था मतलब. हुँ, हुँ। उन्होंने बताया था मुझे नहीं क्या. मैं हुँ, पहचान के वो मेरे फ्रेंड. हुँ, हुँ, तो बोल रहे थे कि उनको भी कुछ तो इफेक्ट हुआ था स्टार्टिंग में. हुँ, हुँ, तो उन्होंने भी बताया था मुझे. हुँ। अभी आप अगर स्टेम सेल की इससे कंपैरिज़न तुलना करते हम, तो उसमें हम्म, 30 टू 60% रिलीफ़ आने के चांसेस और आप 6 महीने में अगर 50-60% आपको आज भी रिलीफ़ है, तो मेरे ख़्याल हम्म. से उसकी बराबरी बराबरी कर दी इसने स्टेम सेल की हाँ बराबर. और बराबरी कर दी और खर्चा उसका 3-4 लाख रुपए था। इसका हम्म. खर्चा केवल सा 3000 रुपए पर मंथ का है आपका। हाँ. ओके, और वो भी ज़्यादा-ज़्यादा 6 महीने मिला के आपके 15-20 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं गए, 15-1 हज़ार रुपए। हम्म. ओके, दैट टू नो ऑपरेशन, नो सर्जरी। ओके, तो क्या कंपैरिज़न लगता है आपको? कौन-सा सही था, अभी आपको कौन-सा सही लग रहा है?
वो मुझे मतलब उन्होंने बताया था सर्जरी, लेकिन उसका वो गारंटी नहीं दे रहे थे, मतलब सही, मतलब ठीक ही होगा करके नहीं क्या। हुँ, हुँ। कुछ मतलब बहुत ही कम परसेंटेज इफ़ेक्टिव था वो सर्जरी। तो मैंने सोचा फिर फ़ायदा क्या अगर नहीं हुआ ठीक तो करके। तो फिर ये ट्राई करके देखते हैं बोला, तो ये ट्राई किया तो बहुत हद तक पेन भी कम हुआ मेरा। हुँ। ये सजेशन ही होता है हमारा। एक तो 2 तरह के ऑप्शन एवीएन में ये करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। एक तो हुँ, सर्जरी रिप्लेसमेंट अगर आवश्यकता पड़ती है, तो वो लेट स्टेज में पड़नी चाहिए या बुढ़ापे हुँ, में जिसे हम कहते हैं तब पड़नी चाहिए या तो नहीं पड़नी चाहिए। अगर ये हुँ, ग्रेड 3 तक है तो इतने रिज़ल्ट आ जाते हैं पेशेंट को कि पेशेंट का लाइफ ईज़ी बन जाता है। हो सकता है हुँ, एक 10-20% कंडीशन ये हो, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन हुँ, मैनेज हो जाती है, पेशेंट का लाइफ चल पड़ता है उससे। ओके। और हुँ, इनफैक्ट एवियन में अच्छा सजेशन भी यही होता है कि आप जितना हो सके सर्जरी रिप्लेसमेंट ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए टालना चाहिए। क्योंकि क्या है हुँ, सर्जरी रिप्लेसमेंट का अपना 20 साल का लाइफ है केवल। अगर आज आप हुँ, सर्जरी रिप्लेसमेंट करवाते हैं और उसके 20 साल बाद फिर से सर्जरी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, ये तो मशीन तो हाँ, नहीं है कि हुँ, फिर हुँ, से करवा सकते हैं करके। ओके, उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस होते हैं। इसलिए दोनों भी हाँ, हमारे प्रयत्न होते हैं, एक तो इतनी रिलीफ पेशेंट को दी जाए कि सर्जरी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता ही ना पड़े या बहुत खराब कंडीशन है, तो हम पेशेंट को कह हुँ, देते हैं कि भई इसमें इतने रिज़ल्ट आ सकते हैं आपको कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बचाया जा सकता है। और कॉस्ट कम है, कई बार पेशेंट बहुत ही प्रश्नों में होता है कि भई क्यों यूज़ करूँ? मैंने कई सारी चीज़ें यूज़ की है, बहुत कुछ कर हुँ, लिया है। हम अक्सर कहते हैं कि आपको हमारे पास खोने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो हाँ, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ओके, और जाने के लिए पैसे अगर जाते हैं तो प मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाते रिज़ल्ट देखने के लिए उनको, जो कि एक मोबाइल हुँ, की कॉस्ट है, ओके। इसलिए पेशेंट कई बार बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन ये अगर ग्रेड 3 तक है या उससे कम कंडीशन है तो उपयोग होना ही चाहिए। हुँ। आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? मुझे तो यही लगता है कि मतलब सर्जरी जितना अवॉइड कर सके उतना करेंगे, तो बेहतर है। हुँ, क्योंकि सर्जरी करके बाद में री-सर्जरी भी हो सकती है ना, मतलब हुँ। अगर कुछ हमा प्रॉब्लम हुआ तो। हमारे पास ऐसे कई पेशेंट आए थे जिन्होंने सर्जरी करवा ली, लेकिन फीमर में जो फिक्स किया था ना वो हुँ, हुँ, पूरा सर्जिकल ट्रांसप्लांट जो होता है बोन का, हुँ, वो जगह से निकल गया। हुँ, इतने कॉम्प्लिकेशन के केस हो गए, वो हमें कह रहे थे सर मैं कुछ कीजिए मेरे लिए। मैंने बोला आपने एक बार सर्जरी करवा ली तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। हुँ, आपको फिर से सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, उसको अगर जगह पर लाना है, वो कॉम्प्लिकेशन हुँ, क्योंकि अगर वो मांस में वहाँ पर पेनिट्रेट कर जाता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन के चांसेस सीवियर हो जाते हैं वहाँ पर। हुँ, तो यही हमारा मैसेज होता है। अक्सर हम पेशेंट आपके जैसे पेशेंट हैं जिनको अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, जिन्होंने एक लंबे तौर पे प्रोडक्ट यूज़ किया है, उनका हुँ, ओपिनियन लेते हैं। ओके, इससे काफ़ी सहायता होती है लोगों को। ओके, हुँ, कई बार कई सारे पेशेंट को रिज़ल्ट आने के बावजूद तो वो रहते हैं, वो कहते हैं सर हम रिव्यू देंगे, लेकिन कई बार डिले हो जाता है। अभी वैसे धन्यवाद भी आप हाँ, बोलिए। एक मतलब एक बंदे ने किया था ऑपरेशन, अभी उसका 6 महीने हो गए ऑपरेशन करके, फिर भी पेन हो रहा है उसे। माय गॉड! मतलब कॉम्प्लिकेशंस रहते भी हैं, मतलब किसी-किसी को हो जाता है ठीक, हुँ, किसी-किसी को कॉम्प्लिकेशंस रह जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अभी ये पूरा ठीक होने हो सकता है क्या? नहीं होगा ऐसा? आप एक लंबे तौर पे और 5-6 महीने ये कीजिए, काफ़ी हद तक हुँ, एक्सरसाइज़ उसके साथ कीजिए। इतने हुँ, सेटल हो जाओगे आप कि आपको सर्जरी रिप्लेसमेंट की मोस्टली आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वो पड़ती भी ओके। है तो लेट स्टेज में पड़नी चाहिए। हुँ, हुँ, ओके, जहाँ पर हम रेस्ट्रिक्टेड लाइफ़ जी सकते हैं। बुढ़ापे में आपको कहा जाए आप रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी करो तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन आज अगर यंग एज में आपको कहा जाए कि नहीं आप इतना ही हुँ, काम करो तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना। हुँ, वही तो। यस, यस। आपने समय दिया, ये आपका ओपिनियन हम लोगों को साझा करेंगे। ओके। हुँ, आपने समय दिया, धन्यवाद आपका। ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।